नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और हम लोगों का आज का समस्या काफी बड़ा है क्योंकि बिहार के अंदर बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं और काफी धड़ल्ले से हो रहे हैं, बहुत तेजी से हो रहे हैं। लेकिन उसी एग्जाम के बीच में से कुछ एग्जाम स्लो पड़ गए हैं। आखिर स्टूडेंट कब तक परेशान रहे, कब तक वेट करें, इसकी खोजबीन कौन करेगा, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चों का खर्च लग रहा है। इन सभी मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीचर की जो रिक्वायरमेंट हो रही है उसमें क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, बच्चे कहाँ पर परेशान हो रहे हैं, इन सारे मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम लोगों के बीच हमारे एक्सपर्ट अविनाश सर हैं। आपका स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद सर। सर एक बात तो जो जैसा कि आपने देखा होगा सर, आपको भी ये बात काफी आप चर्चा में भी इस बात को आप कई दिनों तक रखे हैं कि बीपीएससी टीयर 1 और टीयर 2 का जो एग्जाम हुआ उससे बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट खुश हो गए और बिहार सरकार ने भी इस बात के लिए कहा कि दूसरे राज्यों को भी जिस तरीके से जितने जल्दी हम एग्जाम ले रहे हैं और जितना जल्दी हम रिजल्ट दे रहे हैं उतनी जल्दी उनको अपने नियम को लागू करने चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि जब ये बीपीएससी टीयर 3 की बात हुई तो ये क्या हो गया? सर बात यह है कि बीपीएससी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इतने बड़े लेवल पे टीआरई 1 और टीआरई 2 का आयोजन हुआ और वो सफल भी रहा। बिल्कुल। टीआरई 1 में फॉर्म भराया, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग हो गई। इसी तरह से टीआरई 2 में भी क्विक रिस्पॉन्स था, फॉर्म फिलअप हुआ, एग्जाम हुए, ज्वाइनिंग हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मेरे हिसाब से जितनी भी तरह की बाधाएं आनी होती हैं वो तो इन दोनों रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस में आ गई होंगी। मतलब जो हमें समझ में आता है कि अरे यहाँ पे चूक हो गया, अच्छा अगले में मैनेज कर लेंगे, अरे हमें ये करना चाहिए था, अगले में कर आप कहना चाह रहे हैं सर कि जो शुरुआत थी उसमें समस्या आनी चाहिए थी, बात की चीजों में परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहीं भी समस्या तो शुरुआत वाला फेज में ही आता है। कुछ नया करते हैं तभी शुरुआत समस्याएं आती है। अब टीआरई 3 की क्या कहानी है कि टीआरई 2 में जो पेपर लीक का मामला बाद में पकड़ाया उसका तो भगवान ही जानता है क्या हो रहा है। मुझे पूरी जानकारी है नहीं, शायद भगवान को भी नहीं है, किन्हीं और को हो सकती है, काम हो रहा होगा, हम ये सब कुछ नकार नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी टीआरई 3 में क्या हुआ, फॉर्म फिलअप हुआ, 2 दिन एग्जाम होता है, 3 दिन एग्जाम होता है, पहला दिन एग्जाम हुआ, पेपर लीक का मामला आ गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, पहले दिन एग्जाम कैंसिल हो गया। उसके बाद 6 महीना 8 महीना का इंतजार हुआ, लंबा इंतजार, 10 महीना का इंतजार हुआ, उसके बाद एग्जाम हुआ। उसमें बच्चे सर सफर करते हैं, जैसा आपने कहा कि जैसे बीपीएससी टीयर 3 की जब पहले दिन एग्जाम कैंसिल हो गई, पहला दिन होने के बाद तो बच्चों ने मतलब जितना पढ़ा था सर, रिवीजन करने में उनको एनर्जी लगती है। बहुत सारे लोगों का जैसे टीचर में वो लोग बने हुए हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, किसी काम में एंगेज है, उनका घर परिवार चल रहा है, अलग अलग काम करके उनके शामिल हो रहे हैं, तो उनको एक बार फिर से पढ़ना पड़ा, एक बार फिर से पढ़ना पड़ा, इसमें उनको काफी मुश्किल आती है। तो सर क्या होता है कि टारगेट ओरिएंटेड स्टडी होता है। कोई भी तैयारी कर रहे होंगे, आपको लग रहा होता है कि हाँ फॉर्म भर दिया, फलाने डेट को एग्जाम है, उसकी तैयारी। अब फॉर्म भर दिया, पता नहीं कब एग्जाम होगा, पता नहीं कब अचानक से 4 दिन में नोटिफिकेशन आएगा, उसकी तैयारी। दोनों की तैयारी में बहुत अंतर होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो टीआरई 3 कैंसिल होने के बाद उसका नोटिफिकेशन आने में महीनों लगे, एग्जाम हुआ, उसके बाद अभी तक महीनों बीत गए हैं। कोई एक नोटिफिकेशन मैंने देखा भी है, सही गलत का मुझे नहीं जानकारी, लेकिन बीपीएससी के द्वारा शायद दिया हुआ है, मैंने ऐसा ही सोशल मीडिया पे देखा कि दिया हुआ था कि 16 से 20 के आसपास में सबको ज्वाइन करवाएंगे, ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो जाएगा। पता ही नहीं चल रहा है कि अब रिजल्ट कब, एक सेक्शन का रिजल्ट देके अभी तक लटकाए हुए हैं। तो मेरा कहना ये था कि जितनी भी टेक्निकल ग्लिचेज होती है, जितनी भी चीजें आप जितना एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, ये हो रहा है, वो सारी चीजें तो टीआरई 1 टीआरई 2 में भी हुआ होगा। तो या तो टीआरई 1 या टीआरई 2 को अच्छा से नहीं किए, आप जैसे तैसे कर दिए, और नहीं तो टीआरई 3 में कुछ घालमेल है। नहीं सर, ये तो नहीं है। बच्चे काफी खुश हो गए थे जब बिहार में टीयर 1 का एग्जाम हुआ, टीयर 2 का एग्जाम हुआ, तो एक अलग सी लहर खुशी की दौड़ी थी लोगों के बीच में कि हमारा बिहार सुधर रहा है, हमारा सिस्टम सुधर रहा है, हमारा एग्जाम लेने का प्रोसेस सुधर रहा है।
नहीं तो इतनी जल्दी एग्जाम लेना, रिजल्ट पब्लिश करना और ज्वाइनिंग दे देना, ये चैलेंजिंग था सर। लेकिन उस चैलेंज को हमारे सरकार ने, बीपीएससी ने सुना और उसको ठीक किया। बिहार में तो ये ऐतिहासिक रहा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे ही टियर 3 की बात होती है, वो पहला दिन एग्जाम होता है, कैंसिल हो जाता है, फिर लंबा इंतजार होता है, फिर एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। आधा रिजल्ट आता है, आधा रिजल्ट नहीं आता है। अब परेशानी क्या हो गई कि आधा रिजल्ट आ गए, बच्चे जिस उम्मीद में थे कि हमारा ज्वाइनिंग हो जाया था, हम लोग अपने काम में लग जाते, चूंकि एक सर उम्मीद बनी रहती है कि रिजल्ट कब आएगा, उसका कटअप कितना आएगा, हमको और आगे तैयारी करनी है नहीं करनी है। तो ये सारी समस्याओं को लेके स्टूडेंट इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको फिर समझ में नहीं आता कि हम आगे तैयारी करें या नहीं करें। क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, सारे लोग ऐसा नहीं है कि इसी पॉइंट के ऊपर पर्पस से पढ़ रहा है। और जो लोग पढ़ भी रहे हैं तो उनका तो टाइम किल हो रहा है ना, उनको तो टाइम बिल्कुल रहने में खर्च लग रही है। तो इन सब चीजों के लिए बिल्कुल हम लोगों को सोचना चाहिए। हम लोग सर मतलब बीपीएससी से, आयोग से, सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बीपीएससी टियर 3 का जो एग्जाम हुआ है उसको आप जल्दी से कंप्लीट कराइए और बीपीएससी टियर 4 का डेट अनाउंसमेंट डालिए कि हमारा कब होगा, उसका एग्जाम कब होगा, उसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। ये प्लानिंग अगर पहले से रहती है तो बच्चों के काम करने में, बच्चों को तैयारी करने में असुविधाजनक रहती है कि भाई हम इस डेट को एप्लीकेशन ओपन करेंगे, इस डेट से फॉर्म डलाएगा, इस डेट से एग्जाम होगा, इस डेट से ज्वाइनिंग होगी। अगर एक महीना का भी रह गया कि अक्टूबर में होना है एग्जाम, नवंबर में होना है, अगर ये सारी सुविधाएं भी मिल जाए, अगर मंथ वाइज भी मिल जाए तो बच्चों के लिए बहुत सुविधाजनक होती है। आपका क्या ओपिनियन है सर इस पॉइंट पे? सर, पारदर्शिता बिल्कुल जरूरी है। जी जी सर। ये तो एक होता है ना ब्लटेंट रिप्लाई की, जैसे आप बस पे चढ़े, अब बस क्या कर रहा है, रूट है उसका क्या, लेके जा रहा है किस रूट से, आपको ट्रेन पकड़नी है तो धीरे धीरे पैसेंजर के चक्कर में चला रहा है। ये आम जीवन का दिक्कत है। जी जी। अब उसमें अगर आप उसको बोलिए कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, तेजी से चलिए, या ये रास्ता क्यों पकड़ लिए पैसेंजर के चक्कर में, अगर वो जवाब दे कि आपको जल्दी जाना था तो आप गाड़ी रिजर्व करके जाइए, ये तो गलत जवाब हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि आप पब्लिक सर्विस में हैं तो पब्लिक के प्रति भी आपका कोई दायित्व बनता है। बिल्कुल ये जवाब आपका, ये जवाब ही गलत है कि आप दूसरा गाड़ी पकड़ लीजिए, चाहे उतर जाइए, चाहे प्राइवेट गाड़ी कर लीजिए। अगर आपको ये जवाब देना है तो प्राइवेट सर्विस में जाइए, पब्लिक सर्विस में नहीं आइए। तो पारदर्शिता का कुछ अता पता ही नहीं है। अच्छा, मेरी समझ से क्या है, जैसे कोई भी रिक्रूटमेंट आती है तो उसमें पहले से हर जगह से वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज का डिटेल मांग लिया जाता है कि कहाँ कहाँ किन किन पदों पे कितने खाली पड़े पद हैं। उसके बाद उसकी वैकेंसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर यहाँ होता है, एक आध बार अगर कहीं हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अक्सर यहाँ होता है। हर रिक्रूटमेंट में मैं इधर से देख रहा हूँ, दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वेबसाइट पे दिया हुआ है सब कुछ, कोई दूसरा लोग भी चाहे तो देख सकता है कि हर रिक्रूटमेंट में, बीच रिक्रूटमेंट में एग्जाम होने वाला रहा, चाहे एग्जाम हो गया तो कहेगा और रिवाइज पोस्ट आ गया। ये पोस्ट क्या रिवाइज करना है भाई, उस समय आपको नहीं पता रहता है कि कितना पोस्ट खाली है, चाहे कितना कितना दिन में खाली होने वाला है। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है सर। इस पॉइंट के आप जो है अगले को धुआं देते हैं तब अगला कहता है कि नहीं आग लगा हुआ है, आप धुआं का मौका नहीं दीजिएगा। अच्छा, आप अधिकारी लेवल पे हैं या मंत्रालय लेवल पे किसी भी बात को झूठा साबित कर देना, किसी के बात को काट देना, किसी के बात को नकार देना, ये तो आप पावर में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज में एक पारदर्शिता, हर एक हद होता है भाई। बहुत सारा राज्य था जो बिहार से बहुत पीछे था, अब बिहार अभी तक कहाँ लटका हुआ है। ठीक है, हम लोग छोटे स्तर के लोग हैं, निम्न स्तरीय हैं, बहुत लोग हमें विश्व और भारत और बिहार और जिला स्तर पे नहीं जान रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमको अपना हक नहीं चाहिए, हमको बात कहने का हक नहीं, अधिकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। और ये वीडियो हम लोगों के लिए, इस सेशन को जो मैंने बनाया, बस ये कि सरकार के तरफ से ये सारे स्टूडेंट में होना चाहिए कि भैया बीपीएससी टियर 3 मतलब जितना एक जल्दी एग्जाम हो उसका नोटिफिकेशन, रिजल्ट का नोटिफिकेशन क्या व्यवस्था आप बना के रखे हैं कि आपका हर रिक्रूटमेंट हाई कोर्टे में जाके फाइनल होता है? क्या व्यवस्था आपका बना हुआ है कि हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है? बिल्कुल ये लग रहा है कि माने हम लोग
कहाँ रह रहे हैं कोनो। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है सर कि हर पॉइंट हर एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद हम लोगों को मतलब छात्रों के लिए धरना मतलब एक भी काम ढंग से नहीं हो सकता। हर एग्जाम में कुछ न कुछ गड़बड़ी मिली जा रही है। अब ये जो है कब तक चलेगा और कहां तक चलेगा। बीपीएससी टीयर 3 में जो बच्चे वेटिंग में हैं, जिनको रिजल्ट के लिए परेशानी हो रही है कि भैया रिजल्ट जल्दी दो, मेरा हुआ कि नहीं हुआ क्लियर करो, ताकि हम अगला अपना देख पाए कि हमको क्या करना चाहिए। तो ये पॉइंट 100% हम लोगों के लिए जायज है और हम सभी टीचर इस बात के लिए सरकार के सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप जो टीयर 3 का रिजल्ट पेंडिंग में डाले हुए हैं उसको जल्दी से जल्दी पब्लिश करिए और जिनका रिजल्ट आ गया उनको जल्दी से ज्वाइनिंग कराइए, क्योंकि इसके बिना हम लोगों का काम अधूरा है। क्योंकि स्टूडेंट बिल्कुल आश्वस्त होने चाहिए कि हम किस पोजीशन में हैं। देखिए सर, दूसरे राज्यों में भी जब आप जाते हैं तो वहाँ की सरकारें चाहे वहाँ के लोग आपको टॉर्चर करते हैं, चाहे जो भी मुद्दा आया, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप ये बोलने की स्थिति में नहीं रहते हैं कि हमारे स्टेट में भी कॉलेज है, स्कूल है, हम चले जाएंगे अपना स्टेट। ये बोलने के पोजीशन में आप नहीं है। आप क्या कहिएगा? वो लोग जानता है कि आपके पास कुछ है ही नहीं, कोई स्कोप नहीं है आपके पास। तो आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाइएगा, चाहे कमाने जाइए, चाहे पढ़ने जाइए, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप मार खाइए, लात खाइए, जूता खाइए, दूसरा का ताना सहिए, अब पेट चलाइए। यहाँ क्या होगा? रिक्रूटमेंट आएगा और हाई कोर्ट जाएगा, रिक्रूटमेंट आएगा और धरना होगा। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं और इस सेशन को हम लोग यही पेंट करेंगे और सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं छात्रों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से कि आप जल्दी से रिजल्ट पब्लिश करिए और टीयर 4 के लिए भी जल्दी से एक्टिव होइए, ताकि बच्चे जो लगे हुए हैं उनको पता चल जाए कि हमारा एग्जाम कब होना है, नोटिफिकेशन कब आएगा, ताकि उस हिसाब से अपनी तैयारी को बना पाए। बच्चे काफी परेशान रहते हैं, उनको भ्रमित न किया जाए, उनको प्री प्लानिंग तरीके से उनके पास सारा का सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि उनको अगला 1 साल के अंदर क्या होना है। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद साथियों।